जेल हो और उस पर एक बाजू पे स्मशान भूमि होनी चाहिए। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं गुजरात के अहमदाबाद में और जिस जगह पे मैं इस समय मौजूद हूं ये वो जगह है, इसको कहा जाता है कोचराई आश्रम। सन 1918 में महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे पहला ये आश्रम बनाया था, कोचराई आश्रम। ये पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, ये वही बिल्डिंग है। और इस तरफ अब गुजरात सरकार ने जो ये बनाया, एक्टिविटी सेंटर बनाया, जिसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। इस आश्रम की ख़ास बात ये है कि ये आश्रम जो है, इसकी जो ज़मीन है वो महात्मा गांधी जी ने सन 1918 में 1 रुपये में ख़रीदी थी। यानी कि 1 रुपये में ज़मीन ली थी और उसके बाद यहाँ पर आश्रम बनाया और आश्रम बनाने के बाद यहाँ पर वो 40 लोगों के साथ यहाँ पर रहते थे और काफ़ी समय तक, करीब अगर हम बात करें तो 4 साल तक उन्होंने इस आश्रम को चलाया। उसके बाद फिर आगे साबरमती आश्रम बनाया, जो कि इस समय रेनोवेट हो रहा है। महात्मा गांधी जी का जो पहला, जिसे हम कहें कि शुरुआत, देश की आज़ादी की शुरुआत उन्होंने इसी आश्रम से की थी और यहीं पर वो अनशन किया करते थे। यहाँ पर उन्होंने कुछ नियम कायदे बनाए थे आश्रम को चलाने के लिए और उन्हीं नियमों के आधार पर अगर कोई गलती करता था तो वो उस गलती के लिए खुद को सज़ा देते थे, खुद अनशन करते थे और उसी के आधार पर जो इस आश्रम में रहते थे वो भी फिर उसी लीक पे चलने लगे और वो भी अनशन करके अपनी गलतियों को सुधारने लगे। यानी कि समाज को सुधारने की दिशा में महात्मा गांधी जी का सबसे पहला प्रयास जो है वो इसी आश्रम से जो है वो शुरू हुआ। तो इस आश्रम के बारे में और जानकारी लेते हैं हम। यहाँ पर प्रसन्न गांधी जी हैं, वो इस आश्रम के बारे में हमें और जानकारी देंगे। तो आइए वो क्या बता रहे हैं आश्रम के बारे में, वो सुनते हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं प्रसन्न गांधी जी। सर, इस आश्रम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में तो नहीं हम कहेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में बताएं कि कैसे ये आश्रम शुरुआत हुई और कब तक ये चला। जी, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत परत आए तो 25 मई 1915 के रोज़ इस आश्रम की स्थापना की गई। इस आश्रम में 40 आश्रमवासी रहते थे और ये जो आश्रम है वो कोचरब गांव के बाहर जीवनलाल देसाई का बंगलो था, उसी में ये आश्रम शुरू किया गया। जीवनलाल देसाई ने ये पूरा आश्रम है और ये हमारे पीछे जो मकान दिख रहा है वो पूरा जीवनलाल देसाई का मकान गांधी जी को 1 रुपये के अंदर, 1 रुपये में किराए से उनको दे दिया गया और गांधी जी ने यहाँ आश्रम शुरू किया गया। गांधी जी ने आश्रम शुरू किया तो सबसे पहले उनकी सोच ये थी कि आज़ादी की लड़ाई यहीं से शुरू की जाए और अहमदाबाद को इसलिए पसंद किया कि तब वो अहमदाबाद कच्चे कपड़े का मैनचेस्टर था, इसलिए उन्होंने सोचा कि यहाँ बहुत सारे प्रश्न हो गए, इसलिए उन्होंने कोचरब आश्रम, कोचरब गांव को चुना, अहमदाबाद को चुना और कोचरब गांव के बाहर कोचरब आश्रम की स्थापना की। आज जो आश्रम का स्ट्रक्चर है, क्या वो वही है या इसमें कुछ रेनोवेट किया गया? हाँ, अभी जो आश्रम का स्ट्रक्चर है उसमें 2 बार रेनोवेट किया गया है। एक 1953 में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोरारजी भाई देसाई मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 1953 में रिनोवेट किया और उसके बाद में 1922 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने इसका रिनोवेशन किया गया, रिस्टोरेशन किया गया और 2024 में इसको फिर से लोकार्पण किया गया, लोगों को देखने के लिए खुला मुक्त किया गया। तो जैसा कि प्रसन्न जी ने बताया है कि महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी की लड़ाई इसी जगह से, इसी जो थोड़ी सी आप ज़मीन देख रहे हैं, इसी ज़मीन में, इसी आश्रम से वो शुरुआत की। आश्रम अहिंसा की राह पे चलकर देश को किस प्रकार आज़ाद करवाना है, उस दिशा में महात्मा गांधी जी ने यही जगह से वो अपनी पहली लड़ाई शुरू की। तो दोस्तों, मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जेल हो और उस पर एक बाजू पे स्मशान भूमि होनी चाहिए। कोचरब आश्रम के अंदर मैं डॉक्टर प्रसन्ना गांधी और आप सबके साथ कोचरब आश्रम और गांधी जी की जो लीगेसी वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो थोड़ी सी बातचीत पहले यहाँ प्रारंभिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ देखते जाएंगे और थोड़ी बातचीत भी करते जाएंगे। तो जैसे 1915 में आप सब लोग जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। 8 जनवरी को 1915 में वो वापस आए और उस दिन को हम भारतीय प्रवासी दिन के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो
गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे वो भारत आए। गोपाल कृष्ण गोखले उनके पॉलिटिकल फ्रेंड थे और उन्होंने देखा, गोपाल कृष्ण ने देखा कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर गोरा और काला का जो भेदभाव की नीति थी उसकी फाइट करी थी और उसमें उनको विजय हासिल हुआ। तो उन्होंने बोला कि आप भारत वापस आइए और यहाँ भी भारत के लोग गुलामी में गुजर रहे हैं, तो आप भारत की लड़ाई लड़ी। और गांधी जी उनको ध्यान में रखते हुए 1915 में वापस आए और वापस आने के बाद पूरे भारत में परिवर्तन। तो कलकत्ता के कुछ मित्र थे उनके, वो सोच रहे थे कि गांधी जी यहाँ पे आश्रम बनाए, कलकत्ता में बैठना था आश्रम में आश्रम बनाए। कुछ उनके हरिद्वार के मित्र थे, वो सोच रहे थे कि गांधी जी गंगा नदी के किनारे आश्रम बनाए। और कुछ गुजराती मित्र थे राजकोट के, तो उन्होंने सोचा कि गांधी जी राजकोट में आश्रम बनाए। लेकिन गांधी जी ने पूरे भारत में परिभ्रमण करने के बाद कोचरब आश्रम, कोचरब गाँव था उस जमाने में 1915 में, और कोचरब गाँव के बाहर एक जीवनलाल देसाई का बंगलो था। जीवनलाल देसाई बैरिस्टर थे, गांधी जी के बैरिस्टर, दोनों परम मित्र थे। तो उन्होंने बोला कि आज़ादी की लड़ाई के लिए मुझे एक स्थान चाहिए, तो उन्होंने ये पूरा स्थान उनको गांधी जी को 1 रुपये में टोकर पे दे दिया। और गांधी जी ने यहाँ आश्रम 25 तारीख को 1915 में शुरू किया। आश्रम शुरू किया तो अब 40 आश्रमवासी उनके साथ आए थे दक्षिण अफ्रीका से। वो कलकत्ता में रह रहे थे, लेकिन आश्रम जैसे ही शुरू हुआ वो कलकत्ता के सभी आश्रमवासी यहाँ पे आ गए और गांधी जी के साथ रहने लगे और यहाँ से फिर आज़ादी की लड़ाई उन्होंने शुरू की। गांधी जी का ये भारत में सबसे पहला आश्रम है। साबरमती आश्रम हम सब लोग जानते हैं, हमारे माइंडसेट में भी सबको जानकारी है कि गांधी जी का सबसे यूनिवर्सल और वर्सेटाइल आश्रम है साबरमती आश्रम। लेकिन उन्होंने वहाँ से 12 मार्च 1930 के दिन दांडी यात्रा शुरू की थी और जो जग विख्यात हुई थी, इसलिए हम सबके माइंडसेट में वही आश्रम उनके गांधी जी का सेट है। लेकिन गांधी जी का फर्स्ट आश्रम भारत में, ये सबसे पहला आश्रम यहाँ पे है। ये आश्रम 3 साल तक चला। 1915 में इसकी स्थापना हुई और 1918 की शुरुआत में ये आश्रम वाइंड अप भी हुआ, क्योंकि प्लेग की महामारी फैलते हुए गांधी जी ने सोचा कि अगर 40 लोग आश्रमवासियों के साथ अगर इसी बंगले में रहेंगे तो सब मरेंगे। क्योंकि जैसे अभी कोविड में हुआ, एक दूसरे को इन्फेक्शन से बहुत सारे लोगों की जान हानि हुई, तो ऐसे प्लेग की महामारी में उस वक्त ऐसा था कि इन्फेक्शन से बहुत सारे लोगों की जान हानि होती थी। तो गांधी जी ने बोला कि यहाँ से कुछ लोग कम हो जाए, तो गांधी जी आधे लोगों को लेके साबरमती आश्रम जहाँ पे है वहाँ पे चले और आश्रम बनाना उन्होंने शुरू किया। और फिर धीरे धीरे कोविड यानी प्लेग की महामारी जैसे कम होती गई, तो यहाँ के लोग भी साबरमती आश्रम चले। तो 1918 की शुरुआत में, प्रारंभिक टाइम में ये आश्रम यहाँ पर फिर ऐसे एक बंगलों की तरह ये रहा। लेकिन 1953 में अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय मोरारजी भाई देसाई, ये बहुत साल तक ऐसे ही पड़ा रहा, तो वो बगल में काम दुरुस्त भी होता है, तो ऐसे ही पड़ा रहा था। तो मोरारजी भाई देसाई ने इसको रिस्टोरेशन करा और उसके बारे में इसको नेशनल मॉन्यूमेंट्स के तौर पर जाहिर किया। तब से उन्होंने रिस्टोरेशन कराने के बाद लोगों को देखने के लिए इसको ओपन किया और लोग तब से यहाँ पर विजिट के आ रहे हैं। जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएँ। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।